आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले थे? बिल्कुल हम मिले हैं। आप ही लोग लड्डू खा रहे थे क्या? अब बिहार के बच्चों का, बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य यही है कि वो अपने हक हुकूम के लिए सड़कों पे आए, नौकरी मांगने के लिए सड़कों पे आए और इसके बाद लाठी खाए। लाठी खाने के बाद जेल जाए, जेल जाने के बाद उनका करियर समाप्त हो जाए। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा करें। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की है, जब छात्र बीपीएससी टीआर 4 के छात्र सड़कों पे आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। इसके बाद इनके नेता को इलेक्शन में सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। इसी के लिए ये लोग सड़कों पे है। और यहीं पर आप एक तरफ देख रहे होंगे बीजेपी कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय के पास है और अपने नेता के लिए ये सड़कों पे है। क्या कुछ कहिएगा आप लोग? देखिए, हम लोग का मांग यही है, आज 13वां दिन है। छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को, जो छात्र अभ्यर्थी हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आज 13वां दिन है। क्या उनका परिवार नहीं पूछता है कि हमारा बेटा कहाँ है? बस यही ना, उनका बेटा मांग किया था टीआर 4 नोटिफिकेशन को लेकर। आप वही नोटिफिकेशन नहीं दिए और लाठी भी चार्ज किए, पीटे भी। और जिस तरह से महिला अभ्यर्थियों को चोटें आई, आप जब मांग उठाते हैं तो आप जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। आप छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब डिप्टी सीएम थे उस समय भी ये मांग रखा गया था कि टीआर 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। और जब आप स्वयं बिहार के मुखिया हैं तब भी मांग किया जा रहा है कि टीआर 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। हम लोग कहाँ गलत किए हैं? अरे आपने ही आश्वासन दिया है, आपने ही बोले हैं कि इतने शिक्षक बहाली रिक्त पदों पर 46,000 पदों पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आएगा। बार बार तो यही तो आस लगा के बैठे हैं ना, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी। फिर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अपने स्मृति यात्रा में भी बोले हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षक बहाली होने जा रही है। आखिर कब तक ऐसे ही डेट पर डेट, तारीख पे तारीख देखते रहेंगे? बयान कब तक सुनेंगे? बोल दीजिए कि नहीं देंगे, नहीं आंदोलन करेंगे, छोड़ देंगे, चले जाएंगे बाहर। कहाँ जाएंगे? कमाने के लिए गुजरात, बम्बे, दिल्ली। भारत इतना थोड़ी ना है, नज़दीक में है। चले जाएंगे, चाहे अपने रोजगार खोलेंगे। क्या करेंगे जब आप आश्वासन दे के नहीं दे रहे हैं? और जब आश्वासन दे के हम लोग मांग कर रहे हैं तो आप जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। बोल दीजिए कि नहीं देंगे, हम अभी 5 साल नहीं देंगे। 5 साल तक आंदोलन नहीं होगा, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बोल दीजिए। इतने धूप में कोई का मतलब ही नहीं है कि आके आंदोलन करे, मजबूरन आंदोलन करना पड़ता है। आप बोल रहे हैं कि हम दिल्ली चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी बच्चे धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, वो बिहार के नहीं है, वो टीआर 4 के छात्र नहीं है, वो मुंबई से तो कोई कहीं और से आया हुआ छात्र है। सुनिए, इसका जवाब ये देखें, उनको ये पता नहीं है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई थी पहले डोमिसाइल लगा करके होती थी। बिहार के बच्चे उसमें नौकरी लेते थे। जब माननीय महागठबंधन का सरकार में डोमिसाइल हटा दिया गया तो बाहर के अभ्यर्थी को क्यों दे रहे हैं टीआर 4 में बैठने के लिए? मत दीजिए। हम लोग डोमिसाइल, हम लोग दिल्ली भैया के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, डोमिसाइल लगा। अब बाहर के अभ्यर्थी बहुत कम आएंगे, लेकिन डोमिसाइल लगाने तक जो भी बात हुई दिलीप भैया के नेतृत्व में हुई। तो बाहरी लोग का आवाज उठाना इसलिए जायज है क्योंकि उनको आप बैठने दे रहे हैं टीआर 4 में, नहीं दीजिए। हम लोग की मांग भी है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में या कोई भी अन्य अभ्यर्थी, कोई भी भर्ती में 100% डोमिसाइल लगना चाहिए। जो बिहार का हक है, बिहारियों को सबसे पहले मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री का कहना ये है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, वो बिहार के हैं ही नहीं, टीआर 4 के छात्र हैं ही नहीं, वो दिल्ली मुंबई से आए हैं। दिल्ली मुंबई के छात्र बैठते हैं, आप ओपन किए हुए हैं, मत कीजिए ना। दिल्ली मुंबई के छात्र ऐसे थोड़ी कि हम, देखिए हम इंडिपेंडेंट, हम दिल्ली में कोई वैकेंसी निकले तो हम नहीं डालेंगे, हम आवाज उठाएंगे। तो मेरी बात अगर उनको पता नहीं होगी, पता कर लीजिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल 85% लगा हुआ, 15% तो ओपन है, 15% बाकी राज्यों से तो आएंगे। तो 15% में दिल्ली से आए, नागालैंड से आ जाए तो आएंगे। हम यही कहेंगे बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से, ये दिल्ली माननीय शिक्षा मंत्री से, कि आप पहले पता कर लीजिए कि इसमें क्या मैनिफेस्टो है। विगत 2 सालों से हम लोगों को पलगलाया गया, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या हुआ? ना डोमिसाइल का सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी केस लगा हुआ है। हम लोग यही कहेंगे कि 100% डोमिसाइल के साथ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन टीआर 4 का जारी कीजिए। और उससे पहले जो हमारे नेता जो दिलीप भैया है, बाकी अभ्यर्थी हैं, उसको रिहा किया जाए। 13वां दिन है, उनको जेल की सलाखों में डाल दिया गया। क्या कसूर था उनका? टीआर 4 का आंदोलन एक लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा था, सरकार के द्वारा
प्रताप लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज करने के बाद उस पर 11 धाराएं लगा दिया गया। ये तानाशाही है, नहीं होना चाहिए। सब माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, TRE-4 का नोटिफिकेशन दीजिए, हमारे नेता दिलीप कुमार, शाहबाज जी, बाकी अभ्यर्थियों को रिहा किया जाए, यही आपसे निवेदन है। अच्छा, मिथिलेश तिवारी को आप कैसे देखते हैं, कैसे देखिए, शिक्षा? जैसे बता रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जैसे जिस दिन हम लोग आंदोलन कर रहे थे उसके अगले दिन ही हम लोग जाके मिले थे, तो वो लोग पदभार ग्रहण कर रहे थे, बोले थे आपका आश्वासन दे रहे हैं कि 5 दिन 10 दिन में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे उसके द्वारा ये बोला गया था कि नोटिफिकेशन दे रहे हैं, हम आज दे देंगे, कल दे देंगे। 2 साल ऐसे बीत गया। जब इलेक्शन का समय आया उस समय फर्जी एक डेट दे दिया गया, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं। आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले थे? बिल्कुल हम मिले हैं। आप ही लोग लड्डू खा रहे थे क्या? हम है वो लड्डू खाने वाला, खा नहीं रहे थे, बोले लड्डू खाइए, तो हम बोले लड्डू नहीं खाना। एक तरफ आप लाठी मारते, कहते आप लड्डू खाइए। मेरा ये वीडियो वायरल हुआ था। हम यही कहेंगे, हम शिक्षा मंत्री से भी बोले थे हमको लड्डू नहीं खाना है, हमको नोटिफिकेशन दीजिए, हमारे नेता जो जेल में है उसको रिहा करवाइए, तो आश्वासन दे दे रिहा हो जाएंगे। हम तो बोल दिए हैं, कहाँ भी तो उस पर 11 धाराएं लगा करके बेऊर जेल में डाल दिया गया है। लड्डू तो वहाँ पर खा रहे थे आप लोग, 10-12 की संख्या में थे। शिक्षा मंत्री से आप लोग बात कर रहे थे, एक तरफ आपके ही लोग, आपके ही छात्र वो सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, आप लोग जाकर लड्डू खा रहे हैं, तो कैसे मिलेगा हक? हम लोग देखे होंगे, जाके देख लीजिए। हम लोग को देखिए पदभार करेंगे, लड्डू अपना बच्चा है, लड्डू खिलाइए, ठीक है। हम लोग बोले तो लड्डू नहीं खाना है, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए। गलत वो आप देख रहे हैं, आप दिखाइए, हम लोग का नहीं होगा। अब पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट है, भले कोई डाल दिया अलग बात है, लेकिन हम लोग लड्डू खाने के लिए ना लड्डू खाने के लिए बैठे। हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए। एक तरफ हाथों में कलम, दूसरी तरफ आप लाठी मारते हैं, हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। TRE-4 का नोटिफिकेशन दीजिए। और शिक्षा मंत्री जी से 10 दिन बाद फिर मिलाए थे, लेकिन जिस तरह का रवैया, कल का स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि आप लोग बाहरी हैं हम लोग, तो आके आधार कार्ड चेक कर लीजिए कि हम लोग कहाँ के हैं। 2 सालों से मानसिक प्रताड़ना चल रहे हैं। TRE-4 का नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन दीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना रवैया चेंज कीजिए। ये बिहार के अभ्यर्थी हैं, ये बिहार की, ये JP की भूमि है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। आप सिर्फ रोड शो कीजिएगा, बस ये नहीं होगा। आप लोग उस दिन शिक्षा मंत्री से बात नहीं किए? ये सब जो आप पोस्टर लेके घूम रहे हैं, तो जिस दिन आप बैठ के उनके साथ लड्डू खा रहे थे, उस दिन बात नहीं किए थे इन सब मुद्दों पे? लड्डू देखिए, बार आप बोल रहे हैं लड्डू खाने का कोई बात ही नहीं है। हम लोग लड्डू क्यों खाएंगे? हम लोग सब बोले थे, आश्वासन दिया गया था जाइए आप छूट जाएगा, कहाँ छूटा? आश्वासन मिला था लेकिन छूटा नहीं। और लड्डू खाने की बात जहाँ तक बोल रहे हैं, लड्डू हम लोग खाने के लिए ना बैठे हैं। हम लोग को नोटिफिकेशन दीजिए, TRE-4 का नोटिफिकेशन दीजिए, यही हम लोग मांग रखे थे और रखेंगे आगे, जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। चलिए, धन्यवाद।